जय श्री सीताराम। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा मुझे लगता है हर किसी घर में होती है और हर किसी की अनन्य श्रद्धा है। लेकिन आप सभी के मन में एक सवाल ये आता होगा कि यार श्री सत्यनारायण जी की जो कथा है उसमें कथा तो कहीं है ही नहीं। मतलब हम तो यही पढ़ते हैं कि लीलावती जी ने ये कथा की, कलावती जी ने ये कथा की, तुंगध्वज राजा ने ये कथा की। तो की क्या, एक्चुअल में की क्या? तो ये कई सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या कथा की, एक्चुअल में वो कथा है क्या। और यहाँ तक कि एक बहुत बड़े शिव पुराण वक्ता है, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने तो इस पर बताया भी है। खैर, मैंने जो वैरागी संतों के मुंह से, गुरुओं के मुंह से जो सुना है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं भी अपने मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूँ, हाँ, जो मैंने सुना है संतों गुरुओं के मुंह से वो आप तक पहुंचा रहा हूँ। एक्चुअल में जब आप श्री सत्यनारायण जी की कथा पढ़ेंगे, पोथी पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे, तो उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि कलावती जी ने, लीलावती जी ने कथा की। एक्चुअली कथा की नहीं, व्रत किया, ये लिखा हुआ है। कथा नहीं की, व्रत किया है। तो मुख्य जो विधान है वो सत्यनारायण जी के व्रत का विधान है। सत्यनारायण जी की कोई कथा है ही नहीं। यदि आप कुछ ये सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा कि लीलावती जी ने ऐसा कुछ सुना होगा कि सत्यनारायण जी वहां गए, वैसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसी कुछ कहानी होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सत्यनारायण जी की कोई कथा वो जो आप सोच रहे हैं वैसी वाली नहीं है। सत्यनारायण जी की कथा वही है जो सत्यनारायण जी की कथा वाली पुस्तक में, किताब में लिखी हुई वही कथा है। और वो कथा क्यों है, मैं उसका भी आपको अभी आंसर दूंगा। तो मुख्य जो श्री सत्यनारायण जी की कथा में, पोथी में लिखा हुआ है वो ये है कि इन्होंने व्रत किया। इन अलग अलग लोगों ने, कलावती, लीलावती, इन अलग अलग लोगों ने व्रत किए। और व्रत जब उनके संपन्न हुए तो उसके बाद में फिर उनको मनचाहा रिजल्ट मिला। तो एक्चुअल में यहाँ पर दो बातें हैं, एक बात है व्रत और एक बात है कथा। तो पहले हम ये समझते हैं कि व्रत क्या है, उसके बाद फिर हम समझेंगे कि कथा क्या है, जिसके बारे में आप सब सोचते हैं कि ऐसी कुछ कथा होगी। तो व्रत ऐसा है कि चूंकि सत्यनारायण है ना, सत्य है, तो दिन भर सुबह जैसे ही आप उठते हैं, उठने के साथ आपको कोई काम नहीं होना चाहिए। आपकी सबसे पहले तो श्री सत्यनारायण जी में आस्था हो, उनको प्रणाम करें, उनका नाम नारायण 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 दिन भर चलता रहे। पहली बात, ये व्रत का मतलब कई लोग समझते हैं भूखे रहना। एक्चुअली में भूखे रहना नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम उनमें निवास करें। उपवास कहते हैं ना, उपवास, उप मतलब ऊंचा स्तर, अपना स्तर थोड़ा सा ऊंचा करो, और वास मतलब उच्च स्तर पर वास करो। तो उच्च स्तर क्या है? तो यदि आप श्री नारायण जी की भक्ति करना चाह रहे हैं उस दिन, तो आप उनमें वास करें। उनमें वास कैसे करेंगे? तो दिन भर आपका नारायण 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 चलना चाहिए। एक चीज ये। दूसरी बात, चूंकि वो सत्य है तो झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है ना। सत्य का ही सहारा लेना है, कुछ भी हो जाए बिल्कुल नहीं बोलना है। अब इसके लिए आपको जो करना पड़े, जैसे आप भोजन नहीं करते हैं, तो भोजन नहीं करते उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि भाई हमारी जुबान को जो स्वाद लगा हुआ है, जो वासना है, ये भी खा लो, वो भी खा लो, लाट पकती रहती हमारी, मेरा ध्यान इधर जाए ही ना, मुझको नहीं चाहिए कुछ भी चीज। ऐसा बोलते थे ना, कंदमूल फल खा लेते हैं भोजन के दिन, तो क्यों खाते हैं भाई? कोई मुझे रस नहीं चाहिए, कुछ भी चीज जो है जिसके कारण मेरे अंदर कमजोरी ना आए, वो चीज मुझे दे दो। मुझको कोई रस नहीं चाहिए, मुझे कोई स्वाद नहीं चाहिए। एक्चुअल में उपवास ये है। हाँ, आजकल उपवास तो ये हो गया ना कि शिवरात्रि, कल ही शिवरात्रि गई, अच्छी स्वादिष्ट खिचड़ी बनी हुई है, उसमें आलू डले हुए हैं बिल्कुल मसालेदार, और इधर तले हुए आलू चिप्स हैं, इधर कुछ और चीज़ें हैं, इधर अच्छा, आलू चिप्स के भी अलग अलग प्रकार हैं, एक लंबे लंबे से हैं, एक अलग अलग वो है फ्रांस, जो बच्चे खाते हैं ना, क्या कहते हैं मुझे तो पता भी नहीं, फ्रांस वगैरह ऐसे कुछ आलू के। उसके साथ में फिर हलवे भी है, एक दो तीन प्रकार के हलवे आप खा सकते हैं साथ में, है ना। तो रोटियां बनती है? एक आटा स्पेशल आता है, उसकी रोटी बनती है, तो वो रोटी खा सकते हैं। फिर यदि उपवास है तो आलू की सब्जी खाई जा सकती है। आलू चिप्स खाते हैं ना, तो आलू की सब्जी क्यों नहीं खा सकते? बिल्कुल खा सकते हैं। भिंडी खाया जा सकता है। और क्या खा सकते हैं? हाँ, एक मैंने तो कल सुना कि मूंग की दाल भी खा सकते हैं।
तो ये सब फालतू की बातें हैं। मुख्य चीज़ ये है, उपवास का मतलब ये है कि भई हम उनमें वास करें, और उनमें यदि हमारा वास हो रहा है, जो हमारे आराध्य है, यदि उनमें हमारा वास हो रहा है, तो हमारी जो वासना है वो उस दिन छूट जाए। तो वासना में एक ज़ुबान के स्वाद की वासना भी होती है, और चूँकि वासना के साथ वो हमारी नीड भी है, हमारी ज़रूरत भी तो है ना। तो अ, हम ऐसी चीज़ कुछ खा लें जिसमें हमें स्वाद या कुछ वासना ना रहे, जो हमारे शरीर को बस ताकत दे दे, और उसके बाद फिर हम उनमें ही वास करें। तो श्री सत्यनारायण जी के जिस दिन आपको व्रत करना है, उस दिन ऐसे ही करना चाहिए। शरीर को जितना लगता है, ठीक है, वो तो देना पड़ेगा, लेकिन वास आपका श्री नारायण जी में, श्री सत्यनारायण जी में हो। और उसके बाद में उनकी पूजा आराधना या फिर उनकी आरती, जो श्री सत्यनारायण जी की कथा में ही पीछे लिखी हुई है, उनकी आरती की जाए, और आरती करने के बाद भोग लगाया जाए, नैवेद्य लगाया जाए। और भोग और नैवेद्य कुछ भी हो सकता है, हलवे का हो सकता है, कुछ और चीज़ का हो सकता है, वो सब में बांटा भी जाए, है ना। सब में बांटने की भी बहुत बड़ी महिमा है। अकेले अकेले ही खा लेना सत्यनारायण जी की कथा ये नहीं कहती, ये कहती कि अपने बंधु बांधवों के साथ, अपने अड़ोसी पड़ोसी, जो भी, जिनमें भी आपकी आस्था है, जो लोग आपके हैं, उनमें आप वो प्रसाद बांटे हो। प्रसाद कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी है, वो प्रसाद बांटा जाए। और उसके बाद में प्रसाद बनाने के बाद में फिर वो कथा की जाए। कौन सी कथा? अच्छा, और कथा का समय भी है, शाम के समय। शाम जब होने ही वाली होती है, प्रदोष काल में कथा 5-6 बजे, 7 बजे वो कथा की जाए। कौन सी कथा? तो वो कथा जो श्री सत्यनारायण जी की पोथी में लिखी हुई है कि लीलावती जी ने ये किया, कलावती जी ने ये किया। आपने सुना टेस्टिमोनियल? आज के ज़माने में टेस्टिमोनियल होता है। हमने डॉक्टर गौरव गीते से कंसल्टेशन लिया था और उनका कंसल्टेशन बहुत अच्छा हुआ। अब ऐसे 10 लोग जो है, जैसे मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स रखे हुए हैं, बहुत सारे भरे पड़े कमेंट्स हैं। इंस्टाग्राम पर हाइलाइट में मैंने सेव करके रखे हुए हैं, रिव्यू सेक्शन में। उसमें लिखा हुआ आपका राशिफल 100% सटीक बैठता है। ये एक्चुअल कमेंट्स जो आप लोग करते हैं या व्हाट्सएप पर करते हैं, ऐसे मेरे पास इसमें वेबसाइट पे भी मैंने संभाल कर रखे हुए हैं। तो ये क्या चीज़ है? वो कह रहे हैं कि हमने डॉक्टर गौरव गीते से कंसल्टेशन लिया था, हम पर 100% सटीक बैठा। आपका राशिफल हमने देखा, हम पर 100% सटीक बैठा। तो ये मैंने जब आपको बताए, मैं यदि आपको बताऊंगा कि देखो लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, तो आपका मुझ पर विश्वास और बढ़ेगा ना, ऑब्वियसली बढ़ेगा। इसी प्रकार से आप और टेस्टिमोनियल्स देखते हैं तो आपका विश्वास और बढ़ जाता है ना। ये बात सही है। तो इसी प्रकार से लीलावती जी ने ये व्रत किया, ये व्रत करने से उनका ये सफल हुआ। कलावती जी ने व्रत किया, वो सफल हुआ। राजा तुंगध्वज ने व्रत किया, वो सफल हुआ। तो ऐसे ग्वाल गोपालों ने व्रत किया। तो ऐसे आपका वो टेस्टिमोनियल है, उसको ऐसा समझिए आप। तो श्री सत्यनारायण जी की कथा वही है, कोई और कथा नहीं है। श्रद्धा के साथ में आपके मन में जो भी विचार है, आपके मन की जो भी कामना है, जो भी दिन। और अच्छा, वैसे तो पूर्णिमा के दिन यदि आप करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। गुरुवार के दिन करना भी श्री सत्यनारायण जी की कथा बहुत अच्छा होता है, व्रत करना बहुत अच्छा होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि पूर्णिमा या गुरुवार के दिन ही किया जाए। आप इसको जब भी आपके मन में भक्ति जागती है, आपकी इच्छा होती है, मन होता है, तब आप कर सकते हैं। तो हर किसी को सबसे पहले श्री सत्यनारायण जी का व्रत करना चाहिए। उसके बाद में श्री सत्यनारायण जी की कथा करनी चाहिए, जो वो लिखी हुई है, और वही कथा है, वही पोथी है, कहीं और मत जाइए, है ना। वही कथा है और सत्य कथा है वो। और बस आपका जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप मांगना चाहते हैं श्री सत्यनारायण जी से, वो आप मांगिए। और निसंदेह मैं आपको गारंटी दे के बोलता हूँ, मेरी गारंटी है कि आप यदि सत्यनारायण जी की कथा करते हैं, व्रत करते हैं, उनसे श्रद्धा के साथ मांगते हैं, तो आपको जरूर श्री सत्यनारायण जी भगवान वो देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।